अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बैरियटॉन कराची में लेटेस्ट अपडेट शेयर करना पर्पज़ था। नवंबर फर्स्ट वीक में मॉनेटरी पॉलिसी और एट द सेम टाइम एनओसी बैरियटॉन का आया, तो उसके बाद एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ने भी जंप इन किया और एंड यूज़र ने भी, और बहुत स्पीड से रेट बढ़ना शुरू, जो कि प्रैक्टिकल नहीं थे। डेफिनेटली उसमें सेटलमेंट होनी थी, तो सेटलमेंट हुई। तो आज सेटलमेंट के बाद, आज अगर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिसंबर में बैठे हैं तो 5 to 10% मार्केट के इंक्रीमेंट के साथ मार्केट ना सिर्फ सस्टेन कर रही, बल्कि अब बड़ी एक रिदम के साथ मूव कर रही। तो कोई भी मार्केट जो है वो एक रिदम के साथ चलती है, तो उसमें सेलर बायर दोनों के लिए वो एक आइडियल मार्केट गिनी जाती है। सेलर के लिए इसलिए गिनी जाती है कि उसको एक मार्केट के रेट का अंदाज़ा होता है और उसको एक पेस का अंदाज़ा होता है। बायर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर स्लो मार्केट या रिदम के साथ मार्केट स्टेबल होकर चलती है, तो उसको अपने पसंद की जो प्रॉपर्टी है या इन्वेंट्री है वो उसको ग्रैब करने में कामयाब होता है। और अगर बहुत स्पीड से मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड होता है, तो उसको अपनी मर्ज़ी की या अपनी पसंद की लोकेशन जो है वो ग्रैब करना मुश्किल हो जाती है। उसको एपोजिट में कोई ना कोई इन्वेंट्री जो भी अवेलेबल होती है वो उसको लेना पड़ती। बहरहाल आज मार्केट स्टेबल भी है और एक रिदम के साथ चल रही है। दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी। सेलर को भी अंदाज़ा है कि जिस पेस से मार्केट चल रही है, आने वाले 2 महीनों में, 4 में, 6 में कहाँ तक पहुँचती है, क्या रेट बनता है। और एट द सेम टाइम बायर को भी नज़र आ रहा है जिस पेस से मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड है, वो जितना जल्दी अपने फंड्स को मैनेज करता है, जितना जल्दी डिसीजन लेता है, उसका अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है। अगर मैं मॉनेटरी टर्म को देखूँ तो अभी मिड ऑफ दिसंबर में, गालबन 16 नवंबर को अगेन वो मॉनेटरी पॉलिसी आने जा रही है। और जिस तरीके के इंडिकेशंस हैं या जिस तरीके का बताया जा रहा है, वो मेरे ख्याल से 2.5 से 3% दोबारा जो है इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहा है। अगर नवंबर वाला जो हाइप क्रिएट हुई थी, जिसमें मेजर रोल ये मॉनेटरी पॉलिसी का था, इंटरेस्ट रेट का था, अगर दोबारा ये इंटरेस्ट रेट जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कम होता है, तो ऑलरेडी मार्केट जो है सस्टेन भी है और उसमें स्टेबिलिटी भी है और उसमें एक रिदम भी क्रिएट हो चुका है, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी भी आ चुकी है। और पैरेलल भी बहुत सारे फैक्टर जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो भी पॉजिटिव हैं। सारे जिसे कहते हैं ट्रेंड भी पॉजिटिव हैं। तो अगेन अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी आती है, तो मेरे ख्याल से इसमें अगेन मार्केट में एक जंप आएगा। आज अगर मैं 5 to 10% या इवन इससे भी कुछ ज़्यादा ही इस वक्त रेट्स बढ़ चुके हैं, इंक्रीमेंट आ चुका है, तो इस इंटरेस्ट रेट के बाद मज़ीद स्टेबिलिटी भी आएगी और मेरे ख्याल से मज़ीद इंक्रीमेंट भी आएगा। डेफिनेटली सेलर का भी इंटरेस्ट डेवलप होगा, बायर का इंटरेस्ट डेवलप होगा और सेलर का भी जो है ट्रस्ट वो पहले से बेहतर होगा और उस ट्रस्ट की बेस पे वो अपनी इस प्रॉपर्टी को जो है फर्दर लिंगर ऑन भी कर सकता है, इसको रिटेन भी कर सकता है। सारे के लिए पैरेलल अपॉर्चुनिटी चल रही होती है। अगर हम लोग पैरेलल जो सेंटिमेंट बेहतर हुए हैं या पैरेलल जो इस मार्केट को स्टेबल करने के फैक्टर हैं वो अगर डिस्कस करते हैं, तो अभी आपने वीडियो भी देखी होगी। 25 दिसंबर को मलिर एक्सप्रेसवे का फर्स्ट फेज़ जो है उसको ओपन करने जा रहे हैं। एट द सेम टाइम जो सेकंड फेज़ है उसके ऊपर भी बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। तो ये एक्सेसिबिलिटी जो है इससे बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। आपको लिंक भी भेज देंगे, वीडियो का आप देख लीजिएगा। एट द सेम टाइम बाकी पोलिटिकली भी चीज़ें हम सब के सामने हैं। बिल्कुल 100% वो बेहतर नहीं हुई है, उसमें अभी गुंजाइश ज़रूर है, लेकिन पहले से काफ़ी चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं और वो हुई भी हैं। इसी तरह इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बैरियटॉन के अंदर रेट बड़ी स्टेबल हो चुके हैं और बड़ी एक सस्टेनेबल और बड़ी एक रिदम और एक बड़े पोटेंशियल के साथ मार्केट जा रही है। ये भी बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। ईवी बस ने बहुत बड़ा एक क्रिएट किया है यहाँ पे, लोगों को मूवमेंट को लेके बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ रही है। एट द सेम टाइम बाकी जो फैक्टर है बैरियटॉन को लेके, जिस तरह बैरियटॉन मैनेजमेंट ने अपने रेजिडेंट्स को और अपने बिल्डर्स को और यहाँ पे काम करने वालों को ईज़ किया है, उनको जिसे कहते हैं काम करने की स्पेस फर्दर दी है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। इसमें जैसे एक सिंगल स्टोरी की बहुत बड़ी डिमांड थी यहाँ बैरियटॉन के अंदर, तो बैरियटॉन मैनेजमेंट ने वो भी एक अप्रूवल दे दी। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो उसके बायलॉज में बहुत पहले से चीज़ों को ईज़ किया। सो बैरियटॉन मैनेजमेंट ने इंटरनली भी इन्वायरमेंट को बहुत फ्रेंडली कर दिया है और लोगों को एक्सेस जो है वो भी ईज़ कर दी है। एट द सेम टाइम जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसमें इंटरेस्ट रेट है, जिसमें लोगों के लिए इसे बैंक की अगर बात करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं कम हुआ, बल्कि वहाँ पे जो फंड्स को लेके स्टेट बैंक उसको फोर्स कर रहा है कि मैक्सिमम फंड्स को सर्कुलेशन में लाया जाए। जिस तरीके से 5 बिलियन से अबव किसी की अमाउंट पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर ना सिर्फ वो प्रॉफिट देना बंद कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बंद कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनके ऊपर सर्विस चार्जेस लगा रहे हैं, जो कि बहुत हैवी अमाउंट है।
इवन ये अमाउंट कुछ बैंक में 1 बिलियन तक भी है, और आगे फर्दर बताया जा रहा है कि फ्यूचर में इस अमाउंट को और कम कर दिया जाएगा, ताकि ये फंड जो है मैक्सिमम सर्कुलेशन में, ये फंड सर्कुलेशन में आते हैं तो डेफिनेटली ये घुमा के हमारे जो कैश फ्लोज हैं उनको भी बेहतर करेंगे, और अल्टीमेटली हमारी प्रॉपर्टी में भी इसकी इन्वेस्टमेंट आएगी। इसी तरीके से और बाकी बहुत सारे फैक्टर, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप आईपीज़ के हर आए दिन किसी नई आईपीज़ के साथ उनकी सेटलमेंट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत रीज़नेबल उसको इंटरेस्ट उसको करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को रेट को बड़ा इम्प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जो हमारे पिछले 2-2.5 साल में, जिनकी वजह से मार्केट में एक क्राइसिस था, और अब वो फैक्टर सारे जो है पॉजिटिव होने जा रहे हैं, और बहुत सारे हो भी चुके हैं। मैं समझता हूँ बहरिया टाउन की मार्केट आज अगर मैं देखता हूँ तो ये एक बायर के लिए बहुत ही आइडियल मार्केट है। मुझे लगता है कि दिसंबर के अंदर ही जब ये दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो फिर अगेन एक जंप आएगा, एक और जिसे कहते हैं इंक्रीमेंट आएगा प्रॉपर्टी में, सारे इन्वेंट्री में। और फिर सेम इसी तरीके से अगर ये जनवरी में दोबारा इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसमें भी एक अच्छी खासी इसमें जो है इंक्रीमेंट आता नज़र आ रहा है, क्योंकि ट्रस्ट ऑलरेडी लोगों का बेहतर हो रहा है। और एट द सेम टाइम अगर मैं बहरिया के दुबई के प्रोजेक्ट का जिक्र करूँ तो उससे भी कराची के अंदर बहरिया का जो है लोगों का ट्रस्ट थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि ज़ाहिर है ग्लोबली ब्रांड जाके कहीं काम कर रहा होता है तो उसका ट्रस्ट और बेहतर हो जाता है। एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ सेलर और बायर दोनों को बहरिया टाउन कराची की मार्केट को स्टडी करने की ज़रूरत है। और आज हम इस पोजीशन में हैं, आज एक बायर के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो एक अच्छी अपनी पसंद की जो है यहाँ पे इन्वेंट्री वो अच्छे रीज़नेबल प्राइस में इसको मैनेज कर सकता है। ज़ाहिर जब प्राइस स्पीड से बढ़ती हैं या मार्केट में रिदम जो है या पेस बढ़ती है तो इन चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह फर्दर बहरिया टाउन की मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।